हेलो बच्चों, अल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग सुन रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी एग्जाम के लिए। तो पिछला वीडियो में आपने देखा है कि अल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी, इट मीन्स कार्बोनाइल का केमिकल प्रॉपर्टी में आप पहले ले चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने कुछ अजीबोगरीब नाम सुना, हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल, साइनोहाइड्रीन, इमीन, इजगिब्स बेस। फिर हम लोगों ने रिडक्शन देखा। रिडक्शन में हम लोग केनेजारो क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, ये दो स्पेशल टाइप का रिडक्शन देखें। आज मैं देखने वाला हूँ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन काफ़ी प्यार से होता है। अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होके करस्पॉन्डिंग एसिड आपको देगा, और इसमें कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, लाइक CrO3, PCC, अल्कलाइन K1O4, K2CI2O7, नाइट्रिक एसिड, और दो अलग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को अभी हम लोग सुनने वाले हैं, टॉल्विन्स रिएजेंट और फिलिंग रिएजेंट। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो काफ़ी प्यार से होता है, एसिड हमें देता है, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन करना इज़ नॉट वेरी इजी। कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, एलिवेटेड टेम्परेचर पे होता है, लेकिन ये होने के बावजूद भी वो हमें मिक्सर्स ऑफ एसिड देता है, जिसको सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो रफली बोला जा सकता है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन इजी नहीं है, कीटोन का ऑक्सीडेशन हम नहीं करते हैं, या करने के बाद भी हमको मिक्सर्स ऑफ एसिड मिलता है, लेकिन अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड देता है। तो मैं देखता हूँ ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन कोई भी अल्डिहाइड, आर के जगह पे कोई भी आर हम रखे हुए हैं, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर लीजिए K2CI2O7 के साथ, K1O4 के साथ, नाइट्रिक एसिड, पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3, किसी के साथ भी अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो हमको देगा एसिड। जबकि कीटोन का ऑक्सीडेशन करने पर ये CC बॉन्ड को ब्रेक करता है, वेरियस CC, ये दो CC बॉन्ड को ब्रेक करेगा, C2 C3 के CC बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और 1,2 बॉन्ड को अगर ब्रेक किया तो एक एसिड इधर से और एक एसिड इधर से, दो एसिड हमें मिला। अगर इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो एक एसिड इधर से, एक एसिड इधर से, तो हमें दो और एसिड मिला। मतलब एक ही टेस्ट ट्यूब में हमें 4 एसिड मिलेंगे, और चारों का नेचर सेम होगा, चारों को सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। सो कीटोन का ऑक्सीडेशन इज नॉट इजी। कीटोन का ऑक्सीडेशन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। माइल्ड मीन सॉफ्ट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन कीटोन कभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कभी सॉफ्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कीटोन कभी ऑक्सीडाइज अगर होगा तो ऑन अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2CI2O7 और K1O4, कभी किसी माइल्ड पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो एक तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए, एलिवेटेड टेम्परेचर चाहिए, इसके बावजूद भी हमें मिक्सर ऑफ एसिड देता है। सो कीटोन का ऑक्सीडेशन हम नहीं के बराबर करते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन में ही दो रिएजेंट के बारे में हमें जानना है, एक टॉल्विन्स रिएजेंट और एक फिलिंग रिएजेंट। टॉल्विन्स रिएजेंट क्या है? हमारे नज़र में टॉल्विन्स रिएजेंट कुछ नहीं, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक लोकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक सॉफ्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट फिर भी इसका इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ये टेस्ट कर देता है। अल्डिहाइड कीटोन में टेस्ट करने के लिए बहुत यूजफुल तरीका है। सो टॉल्विन्स रिएजेंट के नाम बहुत आप सुने होंगे। ऐसे एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फॉर्मूला है AgNH3 का होल 2 के ऊपर एक प्लस OH माइनस, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट नाम है इसका, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। AgNH3 का होल 2 के ऊपर एक प्लस OH माइनस। अल्डिहाइड रिस्पॉन्ड करता है, कीटोन नहीं करता है। ऐसे भी हम लोग सुने हैं कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर कोई अल्डिहाइड मैंने लिया, इथेनॉल, टॉल्विन्स रिएजेंट डाला, AgNH3 का होल 2 के ऊपर एक प्लस OH माइनस डाला, ऑक्सीडाइज होकर एसिड देगा, बट ये आपको कंप्लीट एसिड नहीं दे रहा। CH3COO माइनस, यहाँ का माइनस और यहाँ का H प्लस OH माइनस, ये H प्लस OH माइनस मिलकर बना देगा वाटर, अमोनिया गैस बन के बाहर निकलेगी, बट टेस्ट का बेस बनता है Ag, सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट बन के आपके टेस्ट ट्यूब के बॉटम में बैठेगा। तो अल्डिहाइड टॉल्विन्स रिएजेंट पे रिस्पॉन्ड करता है और सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट से अपना रिस्पॉन्ड को दिखाता है। एक और अल्डिहाइड लिया, CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल लिया, टॉल्विन्स रिएजेंट डाला, टॉल्विन्स रिएजेंट ये भी मुझको एक एसिड बना के दिया, एसिड प्लस Ag प्लस अमोनिया एंड वाटर जो बना है, यहाँ का H प्लस यहाँ का OH माइनस, अमोनिया बन के बाहर निकला, सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट हमारे नीचे है। जबकि कीटोन पे अगर मैं रिएक्शन कर दूँ, वही डाल दूँ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉल्विन्स रिएजेंट, तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ भी रिस्पॉन्ड होता है। मैंने लिया बेंजल्डिहाइड, टॉल्विन्स रिएजेंट डाला, बना एसिड, सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट, अमोनिया एंड वाटर। नेक्स्ट मैं देखता हूँ फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फॉर्मूला होता है Cu2 प्लस OH माइनस, Cu2 प्लस OH माइनस। टेस्ट के बिफोर फेलिंग रिएजेंट को बनाई जाती है। हमारे पास दो अलग अलग बीकर होता है, एक में रखा होता है फेलिंग रिएजेंट A, एक में लिखा होता है फेलिंग रिएजेंट B। फेलिंग रिएजेंट A होता है एक्वस कॉपर सल्फेट और फेलिंग रिएजेंट B होता है सोडियम पोटेशियम टर्टरेट। ये दोनों को अप्रोप्रिएट अमाउंट में हम लोग मिलाते हैं और बनाते हैं टॉल्विन्स रिएजेंट।
तो अल्डिहाइड पे हम इसको डालते हैं, अल्डिहाइड पे डाला टोल्यूइन फिलिंग रिएजेंट, फिलिंग रिएजेंट है, फिलिंग रिएजेंट भी, दोनों को मिला के हम लोग बना लिए कॉपर 2 प्लस प्लस OH माइनस, इस पे डाला तो ये बना एसिड CH3COO माइनस, ये भी यही देता है, प्लस Cu2O एंड वाटर, जो कि हमारा होता है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। यहाँ से प्रेजेंस हमें दिखता है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट Cu2O का। ये भी अगर अल्डिहाइड है CHO, प्रोपेनल है तो CH3CH2COO माइनस प्लस Cu2O रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट प्लस H2O। जबकि कीटोन इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि फिलिंग रिएजेंट हो या टोल्यूइन रिएजेंट हो, ये दोनों है माइल्ड सॉफ्ट, और कीटोन सॉफ्ट पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एरोमेटिक अल्डिहाइड फिलिंग रिएजेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, एरोमेटिक अल्डिहाइड फिलिंग रिएजेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ये टोल्यूइंस को करता है। तो अगर इस वजह से देखें तो फिलिंग इज नॉट वेरी गुड एज द कंपेयर्ड ऑफ टोल्यूइंस, क्योंकि हर एक अल्डिहाइड को रिस्पॉन्ड करेगा, एलिफेटिक भी एरोमेटिक भी, और ये एरोमेटिक अल्डिहाइड को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अब मैं देखता हूँ सारे टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट टोल्यूइंस टेस्ट भी है, फिलिंग टेस्ट भी है, लेकिन एक है आइडोफोम टेस्ट। आइडोफोम टेस्ट अल्डिहाइड भी रिस्पॉन्ड करता है, कीटोन भी करता है, अल्डिहाइड नहीं भी करता है, कीटोन नहीं भी करता है। देखिए अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कार्बोनाइल ग्रुप तो होगा। अगर कार्बोनाइल ग्रुप से एक CH3 अगर डायरेक्टली लिंक है, कार्बोनाइल ग्रुप से CO से अगर एक CH3 डायरेक्टली लिंक है, तो ये अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, आइडोफोम टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर CO से डायरेक्ट एक CH3 लिंक नहीं है, तो अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। टोल्यूइंस रिएजेंट डालने के लिए हम दो चीज़ डाल सकते हैं, एक NaOH प्लस I2 या तो NaOI, NaOH प्लस I2 या तो NaOI। बहुत सारा बुक NaOH प्लस I2 भी डालता है, बहुत सारे बुक NaOI भी डालते हैं, बट यही दोनों को रिएक्ट करके NaOI बनाते हैं। कुछ अलग अलग मैंने अल्डिहाइड और कीटोन लिया है। इथेनॉल CO से CH3 लिंक है, रिस्पॉन्ड करेगा। प्रोपेनॉन CO से CH3 दोनों तरफ लिंक है, रिस्पॉन्ड करेगा। CO से CH3 डायरेक्ट लिंक नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। CO से CH3 डायरेक्ट लिंक नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। एसिडोफिनोन रिस्पॉन्ड करेगा। तो जो करे या ना करे उसमें हम पहले डालेंगे NaOI, सोडियम ऑक्सीआयोडाइड, और जो रिस्पॉन्ड करेगा एक तो आइडोफॉर्म बनाएगा CHI3, जो कि येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो PPT बन के नीचे बैठेगा। अब प्लस हमारे अल्डिहाइड या कीटोन में जितना कार्बन रहा होगा उसका एक तो आइडोफॉर्म में गया कार्बन, बाकी जितना बचा उतना का मेटल कार्बोक्सिलिक एसिड, दो था एक गया, बचा एक HCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, प्लस NaOH। बैलेंस करना बहुत आसान होता है, 2 और 3 लिख दें बैलेंस हो जाती है। जैसे ये हमारा प्रोपेनॉन है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो एक तो आइडोफॉर्म बनाया CHI3, कार्बन था कितना 3, 1 2 3, एक गया बचा 2, CH3COONA प्लस NaOH। अब अगर ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है तो हमको लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन, क्योंकि इसमें कोई पीला प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, आइडोफॉर्म नहीं बनेगा। अब ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हमें लिखना होगा नो रिएक्शन। जबकि ये रिस्पॉन्ड अगर कर रहा है तो कार्बन 2 था, एक तो आइडोफॉर्म में गया CHI3 प्लस बेंजीन के ऊपर COONA, सोडियम बेंजोएट प्लस NaOH। आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट है, आइडोफॉर्म रिएक्शन है। अल्डिहाइड रिस्पॉन्ड करता है, कीटोन भी करता है, अल्डिहाइड नहीं भी करता है, कीटोन नहीं भी करता है। अगर कार्बोनाइल के CO से एक CH3 डायरेक्ट लिंक है तो रिस्पॉन्ड करेगा, अदरवाइज नहीं। और अपना प्रेजेंस से दिखाता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है आइडोफॉर्म का, NaOI आप डालते हैं। नेक्स्ट चौथा रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन में आएगा, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन का एक स्टेटमेंट, व्हेन two similar aldehyde or ketone having alpha hydrogen react with each other in the presence of dilute NaOH, it form aldol। लाइन देख लीजिए, और कीटोन, दो सिमिलर अल्डिहाइड रहा तो अल्डोल बनाएगा, दो सिमिलर कीटोन रहा तो कीटोन बनाएगा, बट रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन ही कहलाता है। व्हेन टू सिमिलर अल्डिहाइड और कीटोन having alpha hydrogen react with each other in presence of dilute NaOH, it form aldol or ketone called aldol condensation। तो हमें दो सिमिलर अल्डिहाइड लेना है, दो सिमिलर अल्डिहाइड या दो सिमिलर कीटोन, बट दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। CHO जिस कार्बन से जुड़ा है, दिस इज अल्फा पोजीशन, और यहाँ के हाइड्रोजन को ही बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इथेनॉल लिया, अल्फा हाइड्रोजन है 3, तो दोनों इथेनॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि दो सिमिलर अल्डिहाइड हमें लेना है। दो सिमिलर अल्डिहाइड लिया, डाइल्यूट NaOH का साथ डाला, मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, दिस इज अल्डोल, CH3 CHOH CH2 CHO। अल्डोल क्योंकि इसमें अल्कोहल ग्रुप भी है, अल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो अल्डिहाइड और अल्कोहल बोथ आर साइमल्टेनियसली, सो इट इज कॉल्ड अल्डोल।
बट यह प्रोडक्ट आप बनाए कैसे? तो सारे अल्डोल में एक सेटिंग है, सिंपल सेटिंग अगर वो दिमाग में रखें तो कोई भी अल्डोल बन जाएगा। 2 अल्डिहाइड होता है या 2 कीटोन होता है, राइट लेफ्ट साइड में जो अल्डिहाइड रखे इसका O निकाल लें और राइट साइड से एक अल्फा हाइड्रोजन, फिर से लेफ्ट साइड में जो अल्डिहाइड रखें उसका O निकाल लें बाहर, O और राइट साइड में जो अल्डिहाइड है या कीटोन है उसका एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल लें, इसका O इसका H, दोनों को जोड़ के OH बना के राइट ने लेफ्ट के ऊपर OH पे चढ़ा दें और सबको खाली जोड़ दें, अल्डोल बन जाती है। इसी को करके दिखाया। CH3CHO O मेरा बाहर है और CH3CH3, तो यहाँ से मैंने एक अल्फा हाइड्रोजन निकाला, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना था 3, एक को बाहर निकाला, इस O और H को इसके ऊपर चढ़ा दिया, CH3CH बाकी OH बगल में CH2CHO, इट इज अल्डोल। यू पे एक नेम 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब जैसे एक और मैंने लिया है 2 मोल ऑफ प्रोपेनॉल, तो इधर से तो O निकला हुआ है, इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है तो एक अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, इसका OH मिला के इसके ऊपर चढ़ा दिया, CH3CH2CH, इसका OH ऊपर, अब फिर बगल में CH के नीचे CH3, बगल में CHO, इट इज अल्डोल। यू पे एक नेम चेंज 3-हाइड्रोक्सी-2-मिथाइल पेंटेनॉल, बट है तो अल्डोल क्योंकि ये भी है और ये भी है। अब 2 मोल ऑफ कीटोन लेना होगा सिमिलर, दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 मोल मैंने प्रोपेनॉल लिया है। लिखने का स्टाइल मेरा है O मेरा बाहर है, अल्फा हाइड्रोजन मेरा फेस कर रहा है, OH मिला के मैंने ऊपर चढ़ा दिया, बाकी दोनों को जोड़ दिया, तो ये तो सारी अल्डोल है या ये कीटोल है, ये कीटोल है क्योंकि कीटोन और अल्कोहल दोनों साथ है। बट बुक में अगर हम प्रोडक्ट को देखते हैं तो अल्डोल को हीट किया है, अगर अल्डोल को हीट करेगा तो यहाँ का OH और यहाँ का H निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, हीट करने पे डिहाइड्रेट हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH बट ये अल्डोल अब नहीं रहा, सेम प्रोडक्ट नीचे है, अब डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये OH और यहाँ O साइड का H यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगी, तो ये बना CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH, नीचे CH3 बगल में CH। ध्यान दें ये अल्डोल अब नहीं रहा। कीटोन में अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ बनेगा, OH के बगल में कार्बोनाइल के तरफ, OH के बगल में कार्बोनाइल की तरफ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगी और वो कीटोन नहीं होगा। ये था अल्डोल कंडेंसेशन, व्हेन 2 सिमिलर अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ dilute NaOH, इट फॉर्म अल्डोल और कीटोन। सेटिंग है राइट साइड में जो अल्डोल है वो अल्डिहाइड है उसका अल्फा हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड वाले का O, दोनों को मिला के OH बना के राइट साइड लेफ्ट के ऊपर चढ़ाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, हीट करने पे वो अल्कीन का कंपाउंड हो जाता है, अल्डिहाइड और अल्कीन रहेगा, अल्डोल नहीं होगा। एक नेक्स्ट रिएक्शन मेरा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ये थोड़ा बड़ा रिएक्शन है, 2 अल्डिहाइड चाहिए, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए बट दोनों डिसिमिलर होना चाहिए। ध्यान दें अगर सिमिलर अल्डिहाइड हुआ तो अल्डोल और डिसिमिलर अल्डिहाइड हुआ तो क्रॉस अल्डोल, तो 2 डिसिमिलर अल्डिहाइड चाहिए हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो मैंने एक इथेनॉल लिया, एक प्रोपेनॉल लिया। अब ये प्रोडक्ट बनाएगा 4, क्योंकि एक बार इसके 2 मॉलिक्यूल्स अल्डोल करेंगे, एक बार इसके 2 मॉलिक्यूल्स अल्डोल करेंगे, एक बार ऐसे करेंगे, एक बार पलट के करेंगे, एक बार फिर से 2 अल्डिहाइड है, एक बार इसके 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, एक बार इसके 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, एक बार ये लोग ऐसे आएंगे राइट लेफ्ट या राइट लेफ्ट, एक बार पलट के आएंगे, तो 4 प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका तो अल्डोल प्रोडक्ट आपको याद है, CH3CH OH CH2 CHO प्लस प्रोपेनॉल का 2 अल्डोल प्रोडक्ट भी मेरे पास है। जब E 2 किया तो ये बना, जब ये मॉलिक्यूल 2 करेगा CH3 CH2 CH OH CH, नीचे CH3 बगल में CHO। अब ये लोग ऐसे, ये राइट ये लेफ्ट ये राइट, तब क्या बनेगा CH3 CH OH, फिर इसका CH, नीचे ये CH3 क्योंकि मुझे अल्फा हाइड्रोजन लेना है, CHO प्लस एक बार E इधर ये पीछे, तो यहाँ से लिखूंगा मैं CH3 CH2 CH O और यहाँ का H OH, फिर बगल में CH2 CHO। लेकिन अगर हम बुक में ये प्रोडक्ट को देखें तो चारों प्रोडक्ट हमको हीट किया हुआ है, चारों हीटेड प्रोडक्ट आपको दिखेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगाना है, 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 OH और H को हटाएंगे, 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 तब तो प्रोडक्ट आपको दिखेगी टोटल 4, क्योंकि 4 अल्डोल वाले 4 हीटेड वाले।
ये था क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन का क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेंजल्डिहाइड कभी भी राइट साइड नहीं जाएगा बिकॉज इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो इसका तो दो प्रोडक्ट पहले ही खत्म हो गया, ये दो मॉलिक्यूल्स आएंगे नहीं और ये कभी राइट साइड जाएंगे नहीं, तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो जैसा मैं रखा हूँ ये, और एक इसके ये वाले, ये दो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये दो मॉलिक्यूल्स आएंगे तो माइनर, जो मैंने रखा है तो वो है मेजर, क्योंकि बुक में आप देखें नीचे लिखा है मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर है इट मीन्स को माइनर भी होगा। तो क्या बनेगा ये C6H5 CHOH, CH और यहाँ का O, यहाँ का H, OH, फिर बगल में CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5। अगर हीटेड प्रोडक्ट आपको देखना तो यहाँ से ये H निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगी। नीचे है मेजर, इट मीन्स कोई माइनर भी रहा होगा। लास्ट रिएक्शन है मेरा केनेजारो, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है केनेजारो रिएक्शन, आपका अदर रिएक्शन में है। When two similar aldehyde, only aldehyde, when two similar aldehyde, only aldehyde, not ketone, when two similar aldehyde having not alpha hydrogen, mind the word having not alpha hydrogen, react with each other in the presence of conc NaOH or KOH, it undergoes disproportionation reaction and one aldehyde oxidized and another reduced। क्या बोला मैंने, हमने बोला दो सिमिलर अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अगर आपस में रिएक्ट करता है कॉन्क NaOH या कॉन्क KOH के साथ तो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, एक ऑक्सीडाइज्ड होगा एक रिड्यूस होगा। जैसे एक अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड होकर मेटल एसिड HCOONA, क्योंकि मैंने N लिया था, और एक रिड्यूस होकर अल्कोहल CH3OH। दिस इज केनेजारो रिएक्शन। दो अल्डिहाइड सिमिलर अल्डिहाइड हैविंग नॉट अल्फा हाइड्रोजन, डाइल्यूट NaOH या KOH मैंने लिया तो एक ऑक्सीडाइज्ड होगा, बेंजीन के ऊपर COONA या K, और एक रिड्यूस होकर चला जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH2OH। दिस इज केनेजारो रिएक्शन। अल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, केनेजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एक लास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन चढ़ के घूमता है, ये ऊपर चढ़ के घूमेगा और ऑर्थो पारा पे बनेगा पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रोफिलिक जब भी रिएक्शन होंगी तो मेटा पे होगा, नॉट एट ऑर्थो एंड पारा, इट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो बेंजोइक एसिड पे जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कीजिए, चाहे नाइट्रेशन करें चाहे हम हेलोजनेशन करें, ये हमेशा बनाएगा मेटा डेरिवेटिव, मेटा। अब नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, हेलोजनेशन करेंगे तो मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड हो, चाहे बेंजोइक एसिड हो, चाहे एसिटोफिनोन हो, ऑल फॉर्म टू प्रोडक्ट, चाहे बेंजल्डिहाइड पे काम करे चाहे बेंजोइक एसिड पे करे। अगर ये अल्डिहाइड हो तो अल्डिहाइड होगा, अगर एसिड पे काम करे तो एसिड होगा, क्योंकि एसिड अल्डिहाइड बोथ आर मेटा डायरेक्टिंग, हमेशा दो प्रोडक्ट बनाएगा, हमेशा ये मेटा पे ही प्रोडक्ट बनाएगा। दो प्रोडक्ट बनाता था फिनॉल एनिसोल, वो ऑर्थो पे पारा पे, बट ये हमेशा बनाएगा मेटा पे ही। तो ये अल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी था, जिसमें आपने देखा है पहले ऑक्सीडेशन, टॉलरेंस फेलिंग, आइडोफॉर्म, फिर देखा अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल क्रॉस अल्डोल, कीटोल, फिर हमने देखा है केनेजारो रिएक्शन। तो अल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी, अगर मैं थोड़ा तेज गया हूँ तो जरूर इसको एक बार दो बार देखें, नोट्स बनाएं। अल्डिहाइड कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टी को अगर आप जीतते हैं तो इट मीन्स ऑर्गेनिक मेरे मुताबिक 50% आपके कवर में है। अगर कोई बच्चा अल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी पे फतह प्राप्त कर लिया, इसका टेस्ट हैंडल कर रहा है, इस पर रोड मैप क्वेश्चन हैंडल कर रहे हैं, इसका केमिकल रिएक्शन को समझ रहे हैं, तो 50% ऑर्गेनिक इज इन योर कंट्रोल। ये मेरा अपना विचार है। 50% में अल्डिहाइड कीटोन, 50% में बाकी ग्रुप। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।